Hello, students. Today we will be learning about chapter 7 of Flamingo. The name of the chapter is The Interview by Christopher Sylvester. Okay, so let me tell you, this is not a kind of a story. Okay, it is a real account. And Mr. Christopher Sylvester, he has been a student of history. Fine. So we will be discussing about key points in this chapter. What are the main points that we are going to discuss? So in let me tell you, in this story there are two parts. In first part, different celebrities, those who were interviewed by the interviewers, they have just shared their experiences and liking, disliking, everything they have discussed. Okay, and on the other side, in second part, Mr. Mukund has interviewed Mr. Umberto Eco, who is a professor in Italy University. Okay, so he has shared his experiences at the time of interview. Fine, so let's begin without any delay. Yeah. So part one, a form of part of journalism. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म. ये भी एक तरह का जर्नलिज्म है. ओके, कि जाकर किसी का इंटरव्यू लेना. पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट इंटरव्यूज, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ. जब पॉजिटिव ओपिनियन जो है, जब इंटरव्यू किसी का लिया जाता है तो जो इंटरव्यू लेता है वो उसके बारे में जो भी ट्रुथ होता है वही अपने दर्शकों के सामने, जो भी उसके पसंद करने वाले हैं, वो हम सब तक वो पहुंचाता है. इंफॉर्मेशन करेक्ट देता है. एंड इट्स एन आर्ट. ओके, कि क्वेश्चंस पूछना, फिर ट्रुथ निकालना उसमें से और हमारे सामने लेके आना. ओके, एंड लेट मी टेल यू, हम सभी ने एक्सपीरियंसेस किए हैं. इंटरव्यूज टीवी में देखे हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, मैगजीन में भी पढ़ते हैं, और हमने वैसे भी शायद फेस टू फेस भी देखा होगा. किसी ने आपका, हमारा और किसी का इंटरव्यू जरूर लिया होगा. And now we will be talking about negative opinions about interview. Unwarranted intrusions into private lives. Okay. जो celebrities हैं वो बॉलीवुड के हो सकते हैं, हॉलीवुड के हो सकते हैं, वो क्रिकेटर्स हो सकते हैं, किसी और गेम के प्लेयर्स हो सकते हैं, और वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ डांसर, कोई भी सेलिब्रिटी जिसको भी आप पसंद करते हैं. तो उनको ये लगता है, उनका एक्सपीरियंस ये है कि ये हमारी लाइफ में एक तरह से बिन बुलाए मेहमान की तरह से आ जाते हैं हमारे पास इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि हम विलिंग नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट करने के लिए, चाहे वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है या किसी और के बारे में. ओके, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी प्रिवेसी को कोई हमसे छीनने की कोशिश ना करे. तो और जो उन्होंने बताया है कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं, जो इनकी नेचर है, वो किस नेचर के होते हैं कि उनको लगता है कि जो हमारी पर्सनल चीजें हैं वो दूसरों तक चली जाएंगी, और वो नहीं ऐसा चाहते हैं. ठीक है. अब हम सेकंड जो है इसमें, ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट सेलिब्रिटीज अगेंस्ट इंटरव्यू. अब हम डिफरेंट ओपिनियंस जो सेलिब्रिटीज ने दी हैं जब उनका इंटरव्यू हुआ है, वो क्या फील करते थे इंटरव्यू होने से पहले, चाहे क्या वो विलिंग थे या नहीं थे, या फिर उनका जबरदस्ती इंटरव्यू लिया जा रहा था, कमेंट लिए जा रहे थे कि आप ये पार्ट भी बताएं. हैपनिंग, मिस हैपनिंग, इंसिडेंट्स, जो प्लेजर मोमेंट हैं लाइफ की वो शेयर करें. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अब जानेंगे. तो इसमें वीएस नायपॉल आते हैं सबसे पहले. वुंडिंग इन नेचर, वो कहते हैं कि इससे मतलब दर्द होता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो दूसरों तक चली जाती हैं. ओके, दे लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, कि जो चीज हम चाहते थे सिर्फ हमारे पास ही रहे वो दूसरों तक चली जाती हैं. तो उनका ये अपना एक्सपीरियंस ऐसा है. लेविस कैरल जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, उनको तो एकदम हॉरर हो जाता था, डर लग जाता, अरे इंटरव्यू, कोई रिपोर्टर आ रहा है मेरा इंटरव्यू लेगा, तो एकदम से डर लग जाता था. शी नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने कभी भी ये अपना कंसेंट, सहमति नहीं दी कि इंटरव्यू मेरा किया जाए. ओके. ऑन द अदर हैंड, रूडयार्ड किपलिंग का क्या मानना है ये देखते हैं. उनका इमोरल है. इवन हिज वाइफ कैरोलिन wrote in her diary
ऑन 14 अक्टूबर 1982। वो कहती हैं अपनी डायरी में कि दो रिपोर्टर्स आए थे उस दिन और पूरा दिन हमारा बर्बाद हो गया था इंटरव्यू के चक्कर में। HGULs और जी उन्होंने कहा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं ये, ओके, बट ही वॉज अ फ्रीक्वेंट इंटरव्यू। वो उनमें से थे जिनका फ्रीक्वेंट इंटरव्यू रिपोर्टर्स लिया करते थे और उन्होंने दिया अपना इंटरव्यू, ओके, मैनी अ टाइम्स। एंड आफ्टर 40 years उन्होंने खुद भी एज अ रिपोर्टर वो जोसेफ स्टालिन के पास गए और उनका इंटरव्यू लिया। सॉल बेलो, thumbprints on windpipe, forced to give opinion। इसका मतलब यह है कि फोर्स किया गया उनको, उनको लगता है कि हमें फोर्स किया जाता है कि दो इंटरव्यू आप, ओके, पार्टिसिपेट करो इसमें। हम नहीं चाहते कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, बट हमें करनी पड़ती है, कमेंट करना पड़ता है विलिंगली और अनविलिंगली। फोटोग्राफी एज पर सम प्रिमिटिव कल्चर, फिर जैसे कि एक पहले से ही कल्चर बना आ रहा है कि फोटोग्राफी भी होगी। फोटोग्राफी मतलब अब आप नहीं चाहते हैं कि आपका फोटो लिया जाए लेकिन लिया जा रहा है, तो इट्स लाइक somebody हैज टेकन अ सोल अवे फ्रॉम अ बॉडी। तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमारे शरीर से किसी ने हमारी सोल निकाल ली। स्टेटस ऑफ इंटरव्यू एज पर क्रिस्टोफर सिल्वेस्ट, तो उनका ये मानना है इंटरव्यू के बारे में कि ये बहुत एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल चीज है, ओके, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हमें उनके बारे में पता नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें रह जाएंगी जो कि कभी सामने किसी के आएंगी नहीं, ओके। तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन हम मानते हैं इसे। एवरीथिंग रीचेस अस थ्रू इंटरव्यू ओनली, तभी तो हमें काफी बातों का पता चलेगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं चल पाएंगी। इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ओके, जो कि मुकुंद पद्मनाभन ने इंटरव्यू लिया है उम्बर्टो इको का। पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में इटली की, और वो अपने आइडियाज के लिए, अपने रिटर्न वर्क के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, मिस्टर इको, ओके। तो उन्होंने हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, नॉवेल्स लिखे हैं और लिटरेरी interpretation and fiction, academic text, essay, children's book, newspaper article, ये नॉवल, सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। और उनके स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। जब उनसे पूछा गया मुकुंद के द्वारा कि आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, पीपल लाइक योर स्टोरीज वट एवर यू राइट, सो हाउ डू यू राइट, वॉट डू यू डू। तो उन्होंने बहुत आराम से एक चीज़ कही, मैं मेरा राइटिंग स्टाइल एक ही है ऑलमोस्ट, लेकिन वो उसको डिफरेंट तरीके से लेते हैं, मेरे रीडर डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, तो वो उनको उस तरह का लगता है, ओके। और एक चीज़ और बहुत ही अच्छी उन्होंने बोली है, और दूसरा जो मेरा स्टाइल है थोड़ा सा ये है कि मैं एम्प्टी स्पेस, जब मैं खाली हूँ, सपोज आपने मुझे बताया कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, अभी मैं खाली बैठकर आपका वेट करना नहीं चाहता था, उस दौरान मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया है। सपोज आप अपने यहाँ से चल पड़े मुझसे मिलने के लिए और मैं यहाँ पर हूँ, अभी आपको हाफ एन आवर लगेगा मुझे मेरे पास आने तक, तो वो हाफ एन आवर का मैंने यूटिलाइजेशन किया है, फुल्ली यूटिलाइजेशन किया है। तो ऐसे ही मैं मानता हूँ कि अगर ये, और एम्प्टी स्पेस है ये, अगर सभी लोग इस एम्प्टी स्पेस को यूज करने लगे तो सब कुछ, बहुत कुछ, सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अचीव हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। और उनको कुछ लोग कहने लगे थे कि वो नॉवलिस्ट हैं, लेकिन उम्बर्टो ने एकदम इसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग एज अ प्रोफेसर ही जाने। और उनका एक जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ओके, ये उन्होंने संडेज में लिखा था। जब भी, जिस भी संडे, मतलब एक संडे में नहीं लिखा, संडेज में कह रही हूँ कि हर संडे को जितना भी उनको टाइम मिला उसमें उन्होंने एक नॉवल लिख दिया था, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बेस्ट सेलर हम कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने सोचा था कि मुश्किल से विद इन
2000 और समथिंग ऐसे इसकी कॉपीज सेल होंगी, लेकिन इसकी 10 to 15 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी। बहुत ही सक्सेसफुल रहा था उनका ये नॉवल। ओके। और वो भी मानते हैं कि जो इसकी सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है मेरे लिए। उन्होंने भी इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था कि उनको इतना सक्सेस मिलेगा इस नॉवल से। सो दिस इज व्हाट I have shared with you. I felt to share with you. I hope क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसे बहुत ही इजी तरीके से, ल्यूसिड तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। थैंक यू।